अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सीलेंस विद दिया के साथ मैं एक दफ़ा फिर पेश खिदमत आपके सामने हाजिर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेनली जो मेरी रिक्वेस्ट थी आप उसको क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है अ ड्रीम लाइफ कैन बी बिल्ड नॉट फाउंड। मीन्स सादा लफ्जों में कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को कहीं जो आप आइडियलाइज कर रहे हैं अपने आप को, वो कहीं आपको पड़ी हुई नहीं मिलती, आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती। उसको आपने खुद बिल्ड करना है, खुद बिल्ड करना है। तो उसके लिए जो सबसे अहम बात है ना, सबसे पहले वो है आपका फोकस। देखें, आपने अपनी अगर ड्रीम लाइफ की बनानी है, कोई बंदा चाहता है कि वो अच्छा डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई बिजनेसमैन बने, कोई एंटरप्रेन्योर बने, कोई बहुत बड़ा अपनी जॉब में किसी चीज कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बने, कोई भी आपका लाइफ का जो भी ड्रीम है, किसी किस्म का भी ड्रीम है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले वो होता है आपका फोकस। कि आप अपने लाइफ को फोकस करें टुवर्ड्स दैट अचीवमेंट। जब तक आप अपनी लाइफ को फोकस नहीं करेंगे, आप उस एंड रिजल्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं उस तरफ नहीं पहुंच सकेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले अपनी ड्रीम लाइफ को बनाते हुए ये ज़हन में रखें कि ये आपने खुद बिल्ड करनी है। आपको कहीं किसी ने हाथ में नहीं पकड़ा देनी कि भाई आप ये वहां पे पहुंच जाए जो आपकी ख्वाहिश थी। और ये कहीं आपको लॉस्ट सेशन नहीं है कि आपको कहीं गिरी हुई मिल जाएगी और आपकी लाइफ जो आप सोच रहे थे, जो आप अपने ड्रीम्स में सोच रहे थे, या आप किसी को देख के कॉपी कर रहे थे, या आप किसी को आइडलाइज कर रहे थे कि यार ये चीज मैंने ये हासिल करनी है, तो वो आपको कहीं से मिल जाएगी। उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपने फोकस करना है अपनी लाइफ को। जब तक आप अपनी लाइफ को फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ड्रीम लाइफ को पे अचीव नहीं कर पाएंगे। और वंस यू फोकस, तो आप उसको देखेंगे कि आप जब उसको फोकस करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि उस ड्रीम लाइफ तक जाने के लिए आपको दरमियान में क्या क्या हर्डल्स आते हैं लाइफ के, और आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और क्या क्या आपने फेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसमें फोकस करना है। फोकस करके सबसे पहले आप उसकी प्रिपरेशन वर्क करते हैं। लेट अज्यूम इट इन द वे कि एक अच्छा स्टूडेंट ये फोकस करता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा लाइफ में। अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी फेमस कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करेगा, और करियर स्टार्ट करने के बाद वो उसकी हाईएस्ट एग्जेक्टिव पोस्ट तक जाएगा। ये उसका एक ड्रीम है। तो एज ए स्टूडेंट जब आपने ये सोच लिया कि आपने अपने कैरियर में एक किसी भी कंपनी का हेड, सीओओ या चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, तो अब आपने ये अपनी ड्रीम लाइफ को अपने माइंडसेट में सोच लिया। अब आपका फोकस है। फर्स्ट ऑफ स्टेप क्या होगा? फोकस। अब आपने फोकस क्या करना है? आपका एकेडमिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने उस लाइफ को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को जो आपने अभी ज़हन में सोचा है, अब आपको अपनी पढ़ाई को ठीक करना है। जब आप अपनी पढ़ाई को ठीक कर लेंगे और आप अपने पूरे कैरियर में स्टडीज को प्रायोरिटी देंगे, आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपने अच्छे एकेडमिक्स पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेके अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी के बाद अच्छे कंपनी में अपना एज ए जॉब कैरियर स्टार्ट करना है, और कैरियर स्टार्ट करने के बाद उसमें ग्रोथ करते हुए अल्टीमेटली मैंने उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे हासिल करना है। वाइस वर्सा कर लें। ये तो एक स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल दी। आप इसके अगेंस्ट कर लें। आप एक डाउन फैमिली की, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की को देख लें जो ये ड्रीम करती है कभी मैंने किसी अच्छी फैमिली में अपने आप को एडजस्ट करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, उधर शादी करके अच्छी लाइफ को अपना गुजारना चाहती है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखे। अब ये जब आप अपने गोल को, अपने माइंडसेट को अचीव सोच लेते हैं कि मेरी ड्रीम लाइफ ये होनी चाहिए, अभी वो आया नहीं वक्त, मगर आप अपने कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरी ये ड्रीम लाइफ होनी चाहिए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को फोकस करना है। फोकस जब करेंगे तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी उस काम के लिए। जैसे ही आप एक चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने वहां तक पहुंचना है, तो फिर क्या होगा? आप उसका प्रिपरेशन वर्क स्टार्ट कर लेंगे, और अल्टीमेटली जब आप उसकी प्रिपरेशन वर्क करेंगे तो आपके सामने और डिफरेंट एवेन्यूज और डिफरेंट चैलेंजेस सामने आएंगे लाइफ के। इसके साथ साथ अब आपका होगा उसके प्रिपरेशन के लिए जो टूल्स चाहिए। देखें,
टूल्स मीन्स कि जब मैं कोई चीज को तैयार करना चाह रहा हूं तो उसके लिए कुछ मुझे पार्ट्स भी चाहिए, कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी चाहिए, कुछ टूल्स भी चाहिए। देखिए, लेट्स सपोज आप बॉय स्टार्ट के जी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को इन फ्यूचर जाके सपोर्ट करना चाहता हूँ इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। तो वो क्या करता है, अब उसने ड्रीम किया कि भाई मैं जल्द अज जल्द जब मैं अपना एजुकेशनल कैरियर पूरा करूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा। अब ये उसका ड्रीम है। अब जब उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसने प्रिपरेशन वर्क स्टार्ट किया तो क्या करेगा वो अपने गिवन सर्कमस्टांसेस में, अपने गिवन जो भी उसके हालात है, जैसे भी उसके हालात हैं, वो उसमें रहते हुए अपने टूल्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। टूल्स क्या है? टूल्स ये है कि अगर कोई एकेडमिक्स की टूल्स है तो उसको स्टडी करना है, उसके लिए उसको बुक चाहिए, बुक का मटेरियल चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एकेडमिक्स चाहिए, कोई टीचर चाहिए। तो देयर आर अल्टरनेटिव वेज। देखें, किसी ना काम करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, उसके लिए सिर्फ एक ही एक्सक्यूज होता है कि मैं नहीं कर सकता, या मुझे नहीं आता, या मुझे नहीं दिया गया। और जब आप किसी काम को अचीव करने के लिए अपने माइंड में ये चीज बिठा लेते हैं कि मैंने इसको कर गुजरना है, तो फिर उसके लिए एक ही आंसर होता है कि यू कैन डू इट। तो अब आपको टूल्स चाहिए। आप उस अचीवमेंट पे, उस ड्रीम लाइफ पे पहुंचने के लिए आप उस टूल्स को यूज करते हैं। और बिलीव करें, जब आप अपने माइंड में फोकस कर लेते हैं वो फॉर योर ड्रीम लाइफ, और उसके साथ आप अपनी पाइपलाइन तैयार कर लेते हैं कि मैंने इसको कैसे जाना है इस लाइफ तक, और उसके साथ आप जो भी टूल्स रिक्वायरमेंट है उस अचीवमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप उस टूल्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी डायरेक्शन इन अ राइट वे स्टार्ट हो जाती है। ये आप बिलीव करें, बीइंग अ मुसलमान भी आपके लिए बड़ा जरूरी है कि मुस्बत सोचे और उसको उस रास्ते पे चलना शुरू कर दे। फिर आप देखिएगा कि उसमें अल्लाह ताला की मदद कहाँ से आती है। आप खुद सोचेंगे कि भाई हाउ यू कैन रीच, कि आप जब अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे जो कि आपकी ड्रीम लाइफ है, आपको खुद आइडिया नहीं होगा कि आप उस स्टेज तक आ कैसे गए। इसके साथ साथ देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो आपने नहीं भूलना। ये सारी चीजों के साथ साथ जो पैरेलल चीज चलनी है ना, वो आपका चलना है हार्ड वर्क। देखिए, मेहनत जो है ना, मेहनत वो आपने किसी स्टेज पे भी स्किप नहीं करनी। किसी भी लेवल पे आके आपने अब मेहनत को नहीं छोड़ना। आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने दुनिया में एग्जांपल्स रखी हैं कि अगर आप उनको सिर्फ रोड मैप देखें ना, और उनको एज ए मोटिवेशन हो के उसको पॉजिटिवनेस के साथ देखें, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने लोगों के कैसे कैसे बाजू पकड़े हैं। कहाँ कहाँ लोग आज जिस स्टेज पे लोग खड़े हैं, जहाँ पे फेमस लोग हैं, जहाँ पे अमीर लोग हैं, जहाँ पे रिन्यूड लोग हैं, मशहूर लोग हैं, आप उनकी जर्नी देखें, आप उनसे बातचीत करें, आप उनकी, अब तो गूगल है, सोशल मीडिया, आप उनका बिब्लियोग्राफी पढ़े, तो आप रियलाइज करेंगे कि लोगों के साथ कैसे कैसे मौजूदात हुए हैं, मिरेकल्स कैसे हुए हैं, अल्लाह की मदद कहाँ से आई है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसके पैरेलल आप अपने हार्ड वर्क को ना छोड़ें। किसी भी लाइफ के ड्रीम को अचीव करने के लिए आपका जितना इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, जितना इंपॉर्टेंट उसका टूल्स की है, जितना इंपॉर्टेंट उसकी पाइपलाइन बनानी है, जितना मर्जी आपके दरमियान में उसकी प्रॉब्लम्स कह लें, हर्डल्स कह लें, चैलेंज कह लें, जो भी आना है, उसका जो सुपरसीड करेगा ना, वो आपका हार्ड वर्क करेगा। इट विल पे इट। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा लेट्स सपोज 9th का पेपर देता है, 10 का देता है, मैट्रिक करता है, और फुल टाइम मेहनत भी करता है, और ये समझता है कि यार ये मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बोर्ड का इशू है, कोई रीचेकिंग का इशू है, या सम टाइम बच्चे ऑन एग्जाम डे जिस दिन उन्होंने पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बिलीव करें कभी डिसहार्ड ना हो। देखें, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला आपको पे आपकी मेहनत का कभी नहीं रखता, इसलिए आपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना। आप अपने हार्ड वर्क को करते रहें कंटिन्यूस बेसिस पे, और जब आप अपने एटीट्यूड के साथ, अपने प्रिपरेशन वर्क के साथ, अपनी पाइपलाइन के साथ, अपने गिवन सर्कमस्टांसेस मींस टूल्स मींस, लेट्स सपोज हो सकता है मैं 10 चीजें अफोर्ड करता हूँ, मिस्टर बी आप 2 चीजें अफोर्ड नहीं करता उस वक्त, मगर उसको कभी भी आप हर्डल या चैलेंज ना समझे, नेगेटिव तो होना ही नहीं है। आप इसको पैरेलल कराएं अपनी मेहनत के साथ, आप यकीन करेंगे कि आप अल्टीमेटली उस ड्रीम लाइफ तक आप पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। आप इसको ट्राई करें, इस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, ड्रीम लाइफ के तक जाने के लिए अल्टरनेटिव्स भी हैं, बहुत ज्यादा चॉइसेस भी हैं।
अगर एक बंदा ये समझता है कि वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, कोई अच्छा बॉक्सर बन सकता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, कोई अच्छा टीचर बन सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है, वो कोई अच्छा सीईओ बन सकता है किसी कंपनी का, या वो कोई बिजनेस करके बिजनेसमैन बहुत अच्छा बन सकता है, या वो कोई मस्जिद इमाम बन सकता है, कोई कारी बन सकता है, कोई मौलवी बन सकता है। और अल्टीमेटली वो इसी पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए अगर अपनी ड्रीम तक अभी तक नहीं पहुंचा या पहुंच नहीं पा रहा, तो कभी भी डिसहार्ड नहीं होना, उसका अल्टरनेटिव तलाश करें। आप अपने आप को रिकरेक्ट करें, रीसाइन करें कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे कोई किसी चीज को आप रीअसेस भी तो करते हैं लाइफ में। आप देखें, आप अगर किसी ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे आपको ये फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो गई है कि आप अपनी फैमिली के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए, या आप समझते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट, एज ए कैरियर स्टार्ट, एज ए जॉब स्टार्ट, अपना भी उस एज में आए हैं कि अब आपने कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आना है और आप अभी तक राइट डायरेक्शन में नहीं है, तब भी आपको ये सोचना है कि आप किसी टाइम पे भी रीअसेस कर सकते हैं अपने आप को। जहां पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत ओल्ड एज में जाके अपनी एजुकेशन शुरू की है, दुनियावी की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओल्ड एज आके इवन आपके बेसिक ऑफ इस्लाम कुरान मजीद को पढ़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओल्ड एज में आके मेडिकल्स की हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, देखिए ये लाइफ कभी स्टॉप नहीं होती, ये हमारा माइंड सेट होता है जो उसको स्टॉप करता है, इसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आपको स्टॉप करते हैं किसी काम को। आप जब अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को सोच लेते हैं, तो आपने उसको अचीव करने के लिए अपना रोड मैप, अपना टूल्स, अपना एटीट्यूड और अपनी अपनी पॉजिटिवनेस एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ, ये तो चलना ही चलना है, इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो है हार्ड वर्क ऑफ योर लाइफ। वो गिव अप नहीं करना, किसी भी स्टेज पे आपने हार्ड वर्क को गिव अप नहीं करना। आप बिलीव करें, आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकेंगे। आई एश्योर यू, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आप अपनी लाइफ को अचीव कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी ड्रीम लाइफ जो है वो बिल्ड होती है, वो आपको कहीं से मिलती नहीं है। यू कांट फाइंड योर ड्रीम लाइफ, आपको उसको बिल्ड करना है अपने हाथों से, आपने उसको बनाना है। आप अपने एटीट्यूड में ये चीज लाएं कि आपने अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करना है। किसी गरीब के घर पैदा होना कोई ताना नहीं है, किसी मिडिल क्लास के घर पैदा होना कोई ताना नहीं है, किसी ऐसी फैमिली में पैदा होना जहां पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है कोई बुरी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला के काम है, उसने चुना है आपको। तो आप जब आप ग्रो हो रहे हैं, कभी डिमोटिवेट ना हो, कभी कॉपी पेस्ट के फार्मूले में जाके मत सोचे कि आप इस फैमिली में क्यों हैं या आप इस सर्कमस्टांसिस में क्यों हैं। अपने आप को मोटिवेट रखें, सेल्फ मोटिवेट होती है एक चीज, आप अपने आप को मोटिवेट रखें। आप अपना कंपैरिजन मत उन लोगों से करें जिनको अच्छी फैमिलीज में अल्लाह ने चुना है। ये उसकी अल्लाह ताला के काम है कि वो किसको कहाँ पैदा करता है। आपने अपनी ड्रीम लाइफ खुद बनानी है। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को खुद बनाएं। आप बिलीव करें, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपने एटीट्यूड को बेहतर करना है, अपना बिहेवियर ठीक करना है। आप गिवन सर्कमस्टांसिस में अपने 100% से ऊपर जाएं। आप कभी ना सोचे कि आपके लिए ये हर्डल है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है। मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रीम लाइफ जो होती है वो अचीव होती है। और सादा लफ्जों में ड्रीम लाइफ क्या होती है, जहां मैं अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस पैसा हो, मेरी फैमिली पूरी जो माशरे की चीजें हैं उनको एंजॉय करे। मैं तो ये चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स हज करें, मैं ये चाहता हूं मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली हज करे, मैं ये चाहता हूँ उमरा करे, मैं ये चाहता हूँ ज़ियारत करे, मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर करे। इट्स माई ड्रीम लाइफ। तो उसको अचीव करने के लिए मैंने क्या अपना रोल अदा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ एट द लास्ट। और आई आस्क यू कि प्लीज आप क्वेश्चंस करें। मुझे 2-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम उस पर करेंगे। एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।